तो ये सब जब एक साथ कंबाइन करोगे तब आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी उसमें आपकी विन रेट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर सबके पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अराउंड किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करके एक अच्छी विन रेट को डेवलप कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी में हम लोग प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो विन रेट होता है वो और अच्छा हो जाता है। सबको पता है कि मार्केट कभी भी रैंडम नहीं होता है। बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशन प्राइस को मूव करते हैं। ऑल यू नो कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सभी प्राइस को बेसिकली मूव करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर सिर्फ क्या काम होता है? रिटेल ट्रेडर उनका फ्यूल होता है। ये हमेशा याद रखो, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके लिए रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो रिटेल जो होते हैं वो उनके फ्यूल्स होते हैं। अगर उनको मार्केट को नीचे ले जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो रिटेलर्स को पार्टिसिपेट कराएंगे, ताकि जब ये नीचे गिरे तो बहुत ही तेज़ी से इन सब की लिक्विडिटी हंट हो। तो उसी को आज हम लोग समझेंगे और हम लोग जानेंगे किस तरीके से हमें इंस्टीट्यूशंस के ब्लूप्रिंट को पकड़ सकते हैं और इंस्टीट्यूशन क्या करना चाह रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही अच्छी अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो कवर कर रखी है, तो उन सब वीडियोज़ को भी देख सकते हो। जैसे मान लेते ये हमारा एक सपोर्ट था, तो तुम्हें क्या लगता है कि प्राइस इस सब अगर ऊपर जाना होगा तो बिना इसको ब्रेक किए ये ऊपर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर्ड है बायर के, और सेलर्स ने भी बेसिकली यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर पंच कर रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये नीचे आएगा, सबकी लिक्विडिटी हंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। बायर्स के सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग्स हैं और सेलर्स के ऑलरेडी एक पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबको ट्रैप करेगा, बायर्स के एसएल को ट्रैप करेगा, सेलर्स के जो भी सेल ऑर्डर पंच हैं उनको ट्रैप करेगा, फिर लिक्विडिटी लेने के बाद वापस प्राइस मूव करेगा। तो इस तरीके से लिक्विडिटी काम करता है। लिक्विडिटी कभी भी बिना ऑर्डर्स को फिल करे मूव नहीं करता है। ये ऑर्डर्स ही मार्केट की मूव को करने का सबसे बड़ा कारण होता है। इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली बाय सेल नहीं करते, पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी तुमने मार्केट को देखा होगा तो मार्केट कभी भी चढ़ता है या गिरता है तो पहले वो धीरे धीरे चढ़ता है, ठीक है, लेकिन जब गिरना होता है तो वो 2-3 मिनट में ही सारा खेल खत्म कर देता है। उस तरीके से जब मार्केट गिरता है तो पहले धीरे 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 गिरता है, लेकिन जैसे ही उसको चढ़ना होता है तो 2-3 में ये सारी लिक्विडिटी खा लेता है। तो लिक्विडिटी इसलिए खाई जाती है क्योंकि जब यहाँ पे लोग बाय करते हैं तो वो एसएल लगाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब मार्केट को वो इंस्टीट्यूशन नीचे ढकेलना होता है तो इन सबके ऑर्डर ट्रिगर कर चले जाते हैं और बड़ा एक मार्केट में डायरेक्शन आता है। तो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है जहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस पेंडिंग हैं, यानी कि जिनके स्टॉप लॉस रखे हैं और उसी के साथ कुछ ने अपने ऑर्डर्स भी बाय ऑर्डर्स या सेल ऑर्डर्स ट्रिगर कर रखे हैं, तो वो सब जगह को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो तुम्हें बस सबसे पहले लिक्विडिटी फाइंड करना आना चाहिए। अब लिक्विडिटी कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे होती है। जहाँ कहीं भी सपोर्ट तुम्हें दिखे समझ जाओ ये लिक्विडिटी इसके नीचे है। जहाँ कहीं भी रेसिस्टेंस दिखे समझ जाओ इसके ऊपर लिक्विडिटी है। स्विंग हाई स्विंग लो, देखो जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स किया था तो वो स्विंग हाई हो गया, जहाँ से मार्केट ने वापस से रिवर्स किया था नीचे से तो वो हो गया स्विंग लो। तो स्विंग हाई स्विंग हो पे होता है, तो स्विंग हाई और स्विंग लो पे बहुत सारे एसएल लगाते हैं, तो ये भी यहाँ लिक्विडिटी बड़ी होती है। इक्वल हाई इक्वल लोज होते हैं, जहाँ पे डबल बॉटम बन जाए या डबल टॉप बन जाए, तो ये भी बहुत सारे इक्वली लिक्विडिटी होती है। साइडवेज में बहुत सारा लिक्विडिटी पेंडिंग होता है, नहीं, एक साइडवेज में भी बहुत सारे बायर सेलर्स अपने पार्टिसिपेशन बढ़ाते रहते हैं, फिर इनकी भी लिक्विडिटी कलेक्ट होती है। तो ये सब जगह लिक्विडिटी होती है। तो जहाँ कभी भी तुम्हें दिखे सपोर्ट रेसिस्टेंस, स्विंग हाई स्विंग लो, इक्वल हाई इक्वल लोज, साइडवेज, तो इन सब जगह पे तुम्हें अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को लिक्विडिटी के साथ इंक्लूड करना होगा, यानी कि तुम्हें स्ट्रैटेजी के साथ अपनी लिक्विडिटी को भी कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ सबके स्टॉप लॉस होते हैं तो यहाँ पे तुम्हें ईजिली टारगेट मिल जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि रिटेल का बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है? तो सब लोग सेम जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। सबको पता है भाई अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है तो जितने ही बायर्स होंगे वो इस सपोर्ट के नीचे भाई एसएल लगाएंगे। सबको पता है, सब यही काम करेंगे। सिमिलरली जिनको सेल करना होगा तो वो यहाँ पे सेल करेंगे नहीं, वो ब्रेकडाउन पे यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर पंच करके रखे होंगे। तो ये ऑब्वियस लेवल होते हैं जहाँ बेसिकली एसएल और आपके ऑर्डर पेंडिंग ट्रिगर्ड होते हैं। मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट करता है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो पहले वो क्या करेगा? वो नीचे की लिक्विडिटी लेगा। तो जब भी तुम ऐसा सपोर्ट देखो या रेजिस्टेंस देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिमाग में रखो कि बिना एक बार उसको ट्रैप किए मार्केट मूव नहीं करेगा।
जब एक बार ट्रैप हो जाएँगे, लिक्विडिटी सारे ले लेंगे, फिर वो रिवर्स करेगा। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप लॉस हंट। तो आइंदा कभी भी तुम देखो, अगर मान लेते हैं हम एक सिनेरियो तुमने देखा ऐसा है, जहाँ पे बेसिकली मार्केट बहुत बाहर से सपोर्ट लेके जा रहा था। अब उसको बेसिकली ऊपर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, तुम सोचोगे यहाँ पे सपोर्ट बना, मैं यहीं पे बाय कर लेता हूँ। नहीं बाय करो, क्योंकि बाय करोगे तो एक बार ऐसा हिट होना ही होना है। पहले क्या करेंगे इंस्टीट्यूशन, पहले नीचे आएँगे। नीचे क्यों लाएँगे? क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग बाइंग करी है, उन सबके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहले एसएल उनके ट्रिगर्ड होंगे। उसी के साथ-साथ दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ होगी, कुछ लोग ने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे अपने सेल ऑर्डर पंच करके रखे होंगे। तो जैसे ही वो नीचे ब्रेक करेगा, सबके एसएल ऑर्डर भी ट्रिगर्ड होंगे। तो एक तो बायर्स के एसएल भी ट्रिगर्ड होंगे, प्लस जो नए सेलिंग ऑर्डर भी आएँगे, वो भी आएँगे यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिल जाएगा। वो सब इन सब के सेलिंग ऑर्डर को एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेगा और बाइंग करेगा, फिर मार्केट में एक अपर साइड रैली आएगी। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर अपनी स्ट्रैटेजी में लिक्विडिटी ग्रैब को इंक्लूड कर लिए, लिक्विडिटी ट्रैप को इंक्लूड कर लिए, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी विन रेट कर सकती है। तो ये होती है लिक्विडिटी ग्रैब। अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ सेटअप नहीं देखना होता, सही टाइम पे भी एंट्री लेना होता है। गलत टाइम पे लोगे तो ऐसा होगा, सही टाइम पे लोगे तो एक्सप्लोसिव बूम होएगा। जैसे तुमने मान लिया एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। अब इस कंसोलिडेशन फेज ही में तुमने सोचा कि चलो ऊपर ही का ब्रेक आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर ले लेता हूँ। तो ये तुम्हारी गलत जगह एंट्री हो गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये भी और कंसोलिडेट करे, तुम्हारे एसएल ट्रिगर्ड हो जाए। तो हमेशा एक सही टाइमिंग का वेट करो। अगर कंसोलिडेशन बन चुका है तो वेट करो, अगर ये ऊपर या नीचे ब्रेक करे, और जिधर ब्रेक करे तो उसी के साथ हायर टाइम फ्रेम को भी इंक्लूड करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने 15 मिनट पे देखा तो 15 मिनट में बेसिकली कंसोलिडेशन फेज़ ऊपर ब्रेक किया। हो सकता है बेसिकली 1 आवर या 4 आवर में वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए गया है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि हायर टाइम फ्रेम पर एक बायसनेस बेयरिश है और इसने 15 मिनट पे क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक दिखाया। इसका मतलब ये लिक्विडिटी ग्रैब है। तो बस यहाँ पे तुम क्या करो, एक सेलिंग ऑर्डर पंच करो और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। तो टाइमिंग बहुत ही मैटर करती है। अगर हायर टाइम फ्रेम के साथ बायसनेस जो तुम्हारा है उसी के डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट आए तब तो रियल है, लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम का बायसनेस बुलिश है लेकिन एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है डाउन साइड में, तो उस समय थोड़ा आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग हायर टाइम फ्रेम की बायसनेस, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब बहुत मैटर करती है। हायर टाइम फ्रेम जिस डायरेक्शन में होता है, अक्सर लोअर टाइम फ्रेम में उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब होता है, वहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है। तो हमेशा आइंदा कभी भी देखो तो हायर टाइम फ्रेम को इन्वॉल्व करते हुए मार्केट को एक बार डायरेक्शन पकड़ लेने दो, फिर आप बेसिकली ट्रेड प्लान करो। कंसोलिडेशन में अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो बहुत टाइम ऐसा जाएगा तुम्हारा। बेस्ट ट्रेडिंग सेशन क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि एक एशियन सेशन होता है जिसमें आपका टोक्यो होता है और सिडनी आता है। वहीं आपका बेसिकली एक लंदन सेशन होता है और एक होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन होता है ट्रेड करने के लिए वो होता है लंदन या न्यूयॉर्क सेशन। हमेशा याद रखो, या तो लंदन ओपन में ट्रेड करो थोड़ा टाइम बिताने के बाद, ठीक है, बायस ने डिफाइन करने के बाद, या न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली जब लंदन और न्यूयॉर्क एक साथ आते हैं, यानी कि 7 से साढ़े 9 10 के बीच में। इस टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यूम होता है, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन बहुत ही हाई होता है, रिटेलर का पार्टिसिपेशन बहुत ही हाई होता है। तो यहाँ पे एक बेसिकली आप जेन्युइन मूव पकड़ सकते हो। लेकिन एशियन सेशन और टोक्यो सेशन में क्या होता है, या सिडनी सेशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, साइडवेज रहता है। तो यहाँ पे ट्रैप बहुत होते हैं, लिक्विडिटी हाँ क्योंकि कलेक्ट हो रही होती है, क्योंकि असल मूव जो होता है वो लंदन या न्यूयॉर्क में ही आता है। तो एशियन सेशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट की जा रही होती है, ठीक है, ताकि जब न्यूयॉर्क या लंदन ओपन हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा सके। तो इस तरीके से हमें बेसिक ट्रेडिंग सेशन समझना होगा। सबसे पावरफुल सेशन या तो लंदन ओपन में काम करो जो कि 12:30 और 1:30-2 के बीच में होता है, इस ड्यूरेशन काम करो, या न्यूयॉर्क ओपन में बेसिकली टर्टल शॉर्प होने के बाद, यानी कि 7 बजे ओपन होता है तो 7:30 के बाद ट्रेड प्लान करो बायसनेस के साथ, या लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप जो करता है 7 से 9:30 इसके बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही होता है। मैक्सिमम टाइम इसी टाइम पे ट्रेड करना ही अच्छा होता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आप ईजिली ट्रैप नहीं हो सकते। लेकिन एशियन सेशन मैक्सिमम टाइम आप ट्रैपिंग होती है। तो इस टाइम पे इंस्टीट्यूशन एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इजीली एक अच्छे छोटे एसएल के साथ एक बड़ा टारगेट भी ले सकते हो। तो बेस्ट ट्रेडिंग सेशन हमें समझ में आ गया। बेस्ट ट्रेडिंग सेशन हमेशा क्या होता है, लंदन न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूम होती है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन होती है और रिटेल की भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है। तो यहाँ पे एक जेन्युइन मूव आप पकड़ सकते हो विद स्मॉल एसएल के साथ।
अब सबसे पहले स्टेप ठीक है, अभी तो हमने समझ लिया कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी इसमें क्लियर हो गई। लिक्विडिटी में हमने ये देखा कि लिक्विडिटी हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, या फिर डे हाई डे हो लो हो जाता है, या ट्रेंड लाइन का बेसिकली ये भी एक लिक्विडिटी होती है। तो ये सब बेसिकली लिक्विडिटी होती है। तो हमेशा जब भी याद करो टाइम फ्रेम के साथ अपनी लिक्विडिटी ग्राफ के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर दो, यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम आपका बियरिश है तो लोअर टाइम फ्रेम पर अगर उसने बुलिश साइड ब्रेकआउट दिया तो ये एक ट्रैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक सेल अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। और ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन सबसे बेस्ट होता है आपका लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं कुछ स्टेप जिसमें आप अच्छे से डायरेक्शन को समझ सकते हो, यहाँ के मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, बुलिश हायर है या लो। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ एसएमसी, बट जनरल हम लोग कहते हैं अगर हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहा है तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर का साइन होता है। सिमिलरली अगर बेरिश होता है तो वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनता रहता है। तो ये एक बेरिश साइन स्ट्रक्चर का कंसोलिड या बेस स्ट्रक्चर का साइन होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले डायरेक्शन समझना सीखो। बिना डायरेक्शन समझे तो हम मार्केट को ट्रेड ही नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने एसएमसी में पढ़ा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहता है, लेकिन जैसे ही उसका लोअर लो या लोअर हाई ब्रेक होता है तो फिर वो चेंज ऑफ करेक्टर फॉलो यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फॉलो हो जाता है, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करने लगता है। तो सबसे पहले तुम्हें डायरेक्शन पकड़ना आना चाहिए। अगर हायर हाई हायर लो बनाता चला जा रहा है, लास्ट लोअर हायर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो समझ जाइए अभी बुलिश ट्रेंड में है। जैसे उसने हायर लो को लास्ट तोड़ा, उसका रिटेस्ट करने के बाद फिर लोअर हाई बना के फिर नीचे लोअर लो बनाने लगा, समझ जाओ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्टिंग हो गई है। तो सबसे पहले तो तुम्हें डायरेक्शन पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो आप बायसनेस क्लियर नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे आपको डायरेक्शन समझना होता है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप में आता है लिक्विडिटी मार्क करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी स्ट्रैटेजी जो भी है वो तो रखो ही, उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें कंबाइन करो। जैसे पहली चीज़ तुम कंबाइन करो अपनी बायसनेस, जो कि आप स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। दूसरा होता है लिक्विडिटी को मार्क करना सीखो, यानी कि हायर के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस हैं तुमको मार्क करो। जितना अगर हाई एक बना है या बेसिकली लोस बहुत बने हुए हैं तो लोस के नीचे क्या है लिक्विडिटी है तो उनको मार्क करो। यही तुम्हारा टारगेट एरिया होता है। कैसे देखो, जैसे मान लेते हैं हायर हाइज बना, ठीक है। अब तुम्हें ये दिख गया कि इसने ये हाई बना के नीचे आ रहा है, नीचे बना है, लेकिन इसने इस लो को तोड़ा नहीं और यहाँ पे एक बुलिश कंफर्मेशन बना, तो यहाँ पे आप ऐसा लेके इस हाई तक की आप टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से आप बेसिकली एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छे बायसनेस के साथ ट्रेड कर सकते हो। और लिक्विडिटी मार्क जरूर किया करो। लिक्विडिटी जैसे ये लिक्विडिटी हो गई, ये लिक्विडिटी हो गई, अगर सेलर्स हैं तो उनकी ये लिक्विडिटी है, लेकिन ये जो सेलर्स हैं ये बेसिकली बिगिनर वाले हैं जिन्होंने बस ऊपर से सेल मार दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लिक्विडिटी मार्क करना आना चाहिए। तो वेट फॉर राइट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा बायसनेस, तुम्हारी स्ट्रैटेजी और प्लस लिक्विडिटी कंबाइन नहीं हो रहा, प्लस सेशन कंबाइन नहीं हो रहा है, तो आप वेट करो जब तक ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ ना आ जाए, जब तक कि आप वेट करना ही बेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वेटिंग होती है। सिर्फ एक्टिव सेशन में ही ट्रेड करो, रैंडम एंट्री मत लो, पेशेंस ही प्रॉफिट देता है। याद रखो जब भी आपका ऐसा नहीं है कि आपने एशियन सेशन में ट्रेड कर लिया, जब ये जानते हुए कि यहाँ पे साइडवेज और ट्रैपिंग लिक्विडिटी कलेक्टिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुमने बनाया कि मेरा बायसनेस ये है, ठीक है, उसी के साथ तुमने ये देखा कि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायसनेस ये है, उसी के साथ तुमने देखा लिक्विडिटी कहाँ पे है, उसके बाद तुमने देखा तुम्हारी स्ट्रैटेजी के साथ ये चारों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, फिर तुमने लास्ट में देखा कि अगर ये काम लंदन या न्यूयॉर्क में हो रहा है, कंबाइनिंग ओवरलैपिंग में हो रहा है, तब बेसिकली आप ट्रेड करो। इसलिए मैक्सिमम जब ये सारे सेटअप एक साथ फॉर्म होते हैं तो हम कहते हैं ए प्लस सेटअप है, और ए प्लस सेटअप में आप ट्रेड करोगे तो रिजल्ट आपका बेस्ट रहेगा। तो दैट इज़ द वेटिंग, क्योंकि तुम्हें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने का हमेशा वेट करो। पहले सबसे पहले जो होता है पहला ब्रेकआउट हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट स्मार्ट ट्रेडर समझता है कि गेम अब स्टार्ट हुआ है, यानी कि जब भी तुमने देख लिया कि एक मार्केट ने कंसोलिडेशन फेस किया, अब बेसिकली अगर हायर टाइम फ्रेम में बेयरिश है, हायर टाइम फ्रेम अगर बेयरिश है तो अगर इसने ऊपर की ट्रैपिंग दे दी यानी ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तब तुम समझ जाओ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है, लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है। तो बस यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ एक सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, क्योंकि फिर तुम्हें एक बड़ा टारगेट मिलेगा। तो लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हायर टाइम फ्रेम के साथ आपका ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, तो अगर अलाइन करता है तब तो आप सही है, लेकिन अगर अलाइन नहीं करता है तो आप बेसिकली एक बड़े टारगेट पे रिवर्सल प्लान कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप, जहाँ पे मार्केट सारी लिक्विडिटी अपोज साइड की लेके फिर रियल मूव देता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्री सेटअप, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, क्लियर रिवर्सल हो, ए 1:2 आप ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आया, ये ऊपर गया, नीचे ब्रेक किया, हायर टाइम फ्रेम बुलिश था, इसने यहाँ ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद सबकी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे जितने एसएल थे उन सबको खाया, जितने नए सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड उन सबको खाया और कैंडल ने अंदर क्लोज दे दी। अब इसने एक कंफर्मेशन दे दिया कि इसने सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो अब बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका हाई टूटे आप ट्रेड प्लान करो और 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हो। तो ये एंट्री सेटअप आपका होता है।
तो रियल सीक्रेट हमेशा याद रखो, डिसिप्लिन से आता है। जितना स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ डिसिप्लिन से बनता है। ओवर ट्रेडिंग मत करो, ए सेटअप का वेट करो, इमोशन को कंट्रोल करो। तूने सबसे पहले देखा कि लिक्विडिटी कैसे मार्क की जाती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली, लिक्विडिटी का कहाँ कहाँ होती है, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, सब समझ चुके हो। अब इसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को कंबाइन कर दो इस लिक्विडिटी के साथ। कैसे कंबाइन कर सकते हो? सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, उसके बाद तुम लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है उसको देखो। फिर तीसरी चीज़ तुम देखो कि हायर टाइम फ्रेम के साथ जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है वो कॉन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं। चौथा तुम देखो अपने सेशन को, यानी कि अगर तुम लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैपिंग में ट्रेड करते हो कंबाइन करो। फिर पांचों जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, एक कंफर्मेशन मिले, फिर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये सब जब एक साथ कंबाइन करोगे तब आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी उसमें आपकी विन रेट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो असली प्रॉफिट जो बनता है वो हमेशा डिसिप्लिन के साथ बनता है, अपने स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप, अपनी लिक्विडिटी जो भी है ए प्लस सेटअप का वेट करने से बनता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। होपफुली आज की वीडियो समझ में आएगी, तुम कुछ सीखे होगे नया कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी और भी अच्छी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें और पता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो और भी सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस कवर करेंगे। कमेंट भी करना है समझे, ताकि हमें समझ में आए कितने लोगों को ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी हम आने वाली वीडियोज़ भी बहुत ही अच्छी अच्छी होने वाली हैं। किस तरीके से आपके स्मार्ट ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से क्या सब कुछ रहता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को भी लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।